अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत के साथ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है। तो देखें जी, ये 2 पौधे मैं लेके आई हूँ। उस दिन हम सौदा लेने के लिए गए तो मुझे ये दिखाई दिए, तो मैंने सोचा चलें इनको लेती हूँ। मैं काफ़ी अर्से क्या इनको लेना चाहती थी, लेकिन अमेज़न पे काफ़ी महँगे लगे हुए थे। वहाँ तो डबल-डबल प्राइस लगी होती है, आपको तो पता है। तो फिर यहाँ मैंने देखे तो यहाँ भी इतने सस्ते नहीं थे, लेकिन अमेज़न के मुकाबले में बेहतर थे। और मैं ऐसे पौधे लेती हूँ जो पेट्स के लिए सेफ़ हों, तो ये वाले जो हैं सेफ़ हैं। तो 3 कलर्स में थे, वाइट था, रेड था, पिंक था। वाइट वाला जो था ना, उसपे जो बड्स थे, वो तो जैसे खुलने को तैयार थे, तो मेरा बड़ा दिल आया। लेकिन मैंने कहा नहीं, कोई कलर-शलर लेना चाहिए, कलर होना चाहिए ना गार्डन में। तो फिर मैंने एक पिंक वाला लिया और एक रेड वाला लिया, और तब कलियाँ छोटी-छोटी थी, यानी बड्स छोटे-छोटे थे। लेकिन अभी काफ़ी मोटे होते जा रहे हैं और मुझे उम्मीद यही है कि जल्दी फूल खिल जाएँगे। फूल खिलेंगे गुलशन-गुलशन, तो हमारे गार्डन में भी फूल खिलेंगे। तो इसी बहाने मैंने सोचा थोड़ी-सी धूप निकली है सर्दियों की, नरम-गरम धूप तो आपको पता है कितनी अच्छी लगती है ना, तो थोड़ी-सी इसी बहाने मैंने वॉक कर ली। आजकल तो कभी-कभी नसीब होती है, वरना तो बारिश होती है, डल और इतना सर्द मौसम होता है कि आदमी का दिल चाहता है बस हीटर के साथ ना बढ़ के बैठ जाए। अच्छा, तो मैंने कुछ ज्वेलरी भी ली थी, वो भी आज आपके साथ में शेयर करूँगी। कुछ रेसिपीज़ हैं, वो भी जल्दी-जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो आज मेरे दिन का आगाज़ किचन से हो रहा है, यानी फ्रूट से हो रहा है। तो जो फ्रूट वग़ैरह धोने-शोने थे उनको मैंने धो लिया। धो के रखे हों तो खाने में आसानी होती है। फिर ये बूंदी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये थी, तो इसको मैंने कहा पानी में भिगोऊँ, लेकिन पत्थर की तरह सख्त थी यार ये। इतनी देर भिगोने के बाद भी सख्त की सख्त ही रही, टस से मस नहीं हुई। फिर मैंने इसको उबलते हुए गर्म पानी में भिगो के रखा तो फिर कुछ हालात बेहतर हुए। यानी ये नरम हुई। तो फिर मैंने दही को घोला-शोला और फिर दही को फेंट के मैंने मसाला वग़ैरह मिला के गोलगप्पों की तरह। ओह माय गॉड! गोलगप्पे कहाँ से आ गए? असल में कल मैंने गोलगप्पे बनाए, तो इसलिए बार-बार मुझे याद आ रहे हैं। तो फिर मैंने दही बड़े भल्ले या दही बड़े, जो भी कहते हैं आप, उसकी तरह का मसाला इसमें ऐड किया। हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज को छोटा-छोटा सा काट के, नन्हा-मुन्ना सा काट के मैंने इसमें ऐड किया। इसके अलावा मैंने साबुत लाल मिर्चें जो सूखी हुई होती हैं, उनको, ज़ीरे को हल्का सा भून लिया, ड्राई रोस्ट कर लिया तवे पे और उसको भी पीस के शामिल कर दिया। फिर चाट मसाला भी डाल दिया और हमारे ये जो दही भल्ले हैं वो तैयार हो गए थे। साथ ही साथ मैंने कबाब भी बना लिए थे। इसकी रेसिपी मैं कई दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, थोड़ी-सी वेरिएशन के बाद। मैं बनाती रहती हूँ इसी तरीके से। तो अम्मी का हॉस्पिटल में स्कैन था, 2-2 स्कैन से आज एमआरआई स्कैन था, तो 4-5 घंटे लगे यार अस्पताल में। पहले तो उन्होंने इतना वेट करवाया और फिर जब स्कैन के लिए लेके गए तो मैं तो वेटिंग रूम में बैठ-बैठ के थक गई। तो वेटिंग रूम वैसे बहुत प्यारा-सा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरे ख़्याल में उन्होंने ऐसे बनाया था बच्चों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे बच्चे भी स्कैन वग़ैरह कराने के लिए आते हैं, तो उन्होंने उनके लिए भी चीज़ें बनाई हुई थी और टीवी पे सारा प्रोसीजर भी दिखाया जा रहा था ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो और बड़े भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो बस ये है कि यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं आ रहा था, तो मैं फ़ोन वगैरह भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से काफ़ी बोरियत महसूस तो करती काफ़ी थी। मुझे वेट करना पड़ा, तकरीबन 2 ढाई घंटे लग गए और 1 घंटा तो उन्होंने पहले ही वेट करवाया था एमआरआई स्कैन से पहले। तो फिर मैंने एक नर्स से पूछा तो उसने कहा कि इसमें इतनी देर लगती है और आपकी अम्मी के तो 2 स्कैन है, तो ज़ाहिर है इतनी देर तो लगेगी, बस अभी वो आने वाली है। तो सुन के मुझे तसल्ली चली, तो टेंशन सी लगी रहती है कि जल्दी-जल्दी काम निपट जाए। तो जब हम हॉस्पिटल से फ़ारिग हुए ना, तो तब तो बज रहे थे 6 और हमने कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन उसके बाद हमें अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि वहाँ से हमने गोश्त लेना था, हलाल गोश्त, और थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, तो फिर वहाँ जाना पड़ा। और इसके बाद फिर जब हम घर पहुँचे तो 7 साढ़े 7 बज रहे थे। फिर जल्दी-जल्दी से मैंने कुछ बनाया
और फिर हमने खाया मिलाकर। फिर उसके बाद हालाँकि रात को टी कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए कि नींद उड़ जाती है, लेकिन ठंड में फिर के मैं थकी हुई थी, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था तो मैंने बना के पी ली। अम्मी की 2 अपॉइंटमेंट्स तो हमारे घर के पास थी, लेकिन एक जो अपॉइंटमेंट थी वो उस इलाके में थी जहाँ पहले रहा करते थे और जहाँ पे मेरे बड़े मामू भी रहा करते थे, जिनका अभी पिछले 1 महीना पहले इंतकाल हो गया था। तो हम जब भी इस अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ जाया करते थे तो मामू से भी मिलते थे, या कभी जल्दी में हो तो क्योंकि वो खिड़की में बैठा करते थे, मोबाइल वगैरह देखते रहते थे, बातें करते थे, तो हम हॉर्न बजाते थे तो खिड़की में से झांक के नीचे देखते थे तो हम हाथ हिलाते थे। तो मुस्कुरा के वो भी हाथ हिलाते थे। तो इस दफ़ा जब हम उनके घर के करीब से गुजरे तो खिड़की जो थी वो वीरान पड़ी हुई थी और मामू वहाँ नहीं थे, तो हमें बड़ा दुख हुआ। हालाँकि हम जानते हैं कि अब वो वहाँ तो होंगे नहीं, उनकी तो डेथ हो चुकी है। वो 89 साल के थे, मगर बड़े ही फिट थे और माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक-ठाक थे। बस थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स थी हेल्थ की, बस अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इन्फेक्शन हो गया और फिर वो यही कहते थे कि मैं हॉस्पिटल से जल्दी घर आ जाऊँगा, लेकिन हॉस्पिटल में उनको निमोनिया हो गया और फिर वो वापस नहीं आ सके। ख़ैर, तो फिर एमआरआई स्कैन तो अम्मी के हमारे घर के करीब ही हॉस्पिटल में थे, तो ये हॉस्पिटल जो है, ये थोड़ा दूर है जहाँ अम्मी की तीसरी अपॉइंटमेंट थी। तो फिर हम यहाँ आए थे और अम्मी की अपॉइंटमेंट को भुगता के तो फिर हम घर वापस चले गए। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैंने कुछ ज्वेलरी ली थी, इयररिंग्स वगैरह ली थी, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकी थी। तो मैंने सोचा चलें आज लगे हाथों आपको वो भी दिखा देती हूँ। थोड़ी बहुत मैं लेती रही थी जब खाला यहाँ रिसेंटली थी, तो वो जाते हुए पाकिस्तान जाने से पहले शॉपिंग कर रही थी, अब कुछ अपने लिए कुछ गिफ्ट में देने के लिए इयररिंग्स वगैरह दूसरी चीज़ें उन्होंने ली थी, तो मैं भी लेती रही थी साथ ही साथ। तो मैंने सोचा चलें आज आपको दिखाई तो दूँ। ये है वो ज्वेलरी जो मैंने ली है, इसमें हेयर क्लिप्स भी हैं और इयररिंग्स भी हैं। तो अब मैं आपको बारी बारी बताती हूँ कि मैंने क्यों ली है। खैर, ली तो पहनने के लिए है। तो ये वाली मैंने इसलिए ली है कि मुझे क्रिस्टल की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है और अभी सनलाइट में, क्योंकि सुबह का वक्त है, थोड़े डल डल लग रहे हैं क्रिस्टल, लेकिन बहुत लाइट आती है इनमें, बहुत सारे कलर इसमें आते हैं। और ये वाली जो थी ये क्रिसमस ज्वेलरी थी, क्रिसमस के दिनों में ये इन्होंने बेची थी, तो ये मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि इनके कलर्स बहुत ब्राइट थे। तो मैंने सोचा जब गर्मियों का महीना होगा तो उसमें पहनेंगे तो सुनहरी धूप में ये ब्राइट ब्राइट लगेंगे तो प्यारे लगेंगे। और ये मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। ये वाले जो थे ये बने हुए थे ट्री, क्रिसमस ट्री बनी हुई थी, तो मुझे बड़ी क्यूट सी लगी थी, तो वो भी ली थी। और ये भी क्रिस्टल के हैं लंबे वाले। मैंने एक ड्रेस लिया था तो उसके साथ पहनने के लिए मैंने ये लिया था और मैं लेके भूल गई। तो आज मैंने निकाले और ये मुझे पर्ल वैसे ही अच्छे लगते हैं। और ये 6 पाउंड के थे जी, ये 6 पाउंड के थे। तो ये पर्ल के थे, ये मैंने लिए थे क्योंकि काम करते हुए बाल मेरे अक्सर आगे आ जाते हैं, तो मैंने सोचा चले क्लिप्स भी, हेयर क्लिप्स भी ले लेती हूँ। और ये क्रिस्टल वाले थे, इनमें बहुत टाइनी टाइनी से क्रिस्टल्स लगे हुए थे और इसी तरह ये हुप इयररिंग्स थे काफ़ी बड़े बड़े, इसमें भी टाइनी टाइनी क्रिस्टल्स लगे हुए थे। तो अभी सुबह का वक्त है, मैंने सोचा वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से आपको ज्वेलरी बता देती हूँ। अभी तक मैंने स्लीपिंग सूट पहना हुआ है। तो आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला से ज़िंदगी रही तो दोबारा से मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।